12 तारीख की सुबह 11 बजे मधु कॉलोनी के एक घर में एक्टिवा सवार एक युवक जो सरेआम दाखिल हुआ और उसके बाद उसने घर की महिला के ऊपर एक रॉड के द्वारा जो है हमला किया था। इसमें यमुनानगर के अलग-अलग पुलिस प्रशासन की टीमें दिन रात लगातार काम करती नजर आ रही थी, लेकिन यमुनानगर के ही CA1 की टीम के हाथ इस केस में आज एक बड़ी कामयाबी लग चुकी है। उस आरोपी का पर्दाफाश हो चुका है जिसका नाम अब विशाल सोनी सामने आ चुका है। घर पर ही काम करने वाली एक नौकरानी का ही ये मुंह भोला भाई है जिसने अपनी ही बहन के साथ मिलकर इस षड्यंत्र को रचा। और मैं ये बताना जरूर चाहूंगी आपको, ये जो विशाल सोनी आरोपी है जिसे CA1 की टीम के द्वारा यमुनानगर से ही गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल ये आरोपी कुरुक्षेत्र के पेहवा में ही किसी के घर पर नौकर का काम करता था, लेकिन किस तरह से वहां से प्री प्लान करते हुए ये यमुनानगर के मधु कॉलोनी के उस घर में पहुंचा और सरेआम इसने घर में दाखिल होकर महिला के सर पर स्टील की रॉड से वार किया। यमुनानगर के CA1 की टीम के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है। पुलिस लगातार 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक दिन और रात गश्त पर पहरा दे रही थी और गश्त पर चलते हुए पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है। जी हाँ, इसे यमुनानगर से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी की पूरी टीम जो है, आज पूरी टीम को इसका श्रेय जाता है क्योंकि इंचार्ज के साथ पूरी टीम ने मिलकर इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझा लिया। और अब इस केस में आप देख सकते हैं, इस आरोपी को एक दिन बाद यानी कि कल कोर्ट में पेश कर इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। अभी के लिए जिस रोड के द्वारा महिला के सर पर वार किया गया था और जिस एक्टिवा के ऊपर ये विशाल बैठकर आया था, वो जो एक्टिवा है अभी वो भी बरामद करनी बाकी है और वो जो रॉड है वो भी बरामद करनी बाकी है। फिलहाल CA1 की टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लग चुकी है। अलग अलग पुलिस प्रशासन की टीमें इसमें काम कर रही थी, लेकिन यमुनानगर के CA1 की टीम ने इस गुत्थी को जल्द सर, ये कहाँ से पकड़ा गया इस आरोपी को जो ये महिला को चोट मारकर लूट के इरादे से घर में घुसा था? ये दिनांक 12/10/23 को मधु कॉलोनी यमुनानगर में एक वारदात हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग महिला को घर में घुसकर एक अज्ञात नौजवान लड़के ने चोट मार दी थी और वो चोट मारकर उसके सर पर चोट मारकर भाग गया था। उसी संदर्भ में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर के आदेशानुसार और ASP मैडम के दिशा निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया था जिसमें सभी टीमें अपना अपना काम कर रही थी। और इसी दौरान जो CA1 यमुनानगर की हमारी टीम है, मौका घटना स्थल पर हम गए। CCTV कैमरा जो वहाँ लगे हुए थे, पीड़ित के घर भी लगे हुए थे, पीड़िता के घर, और आसपास के सभी कैमरों का हमने गहनता से अध्ययन किया। इसके अलावा परिवार से जो उसमें पीड़िता महिला थी और शिकायत करता था उनसे पूछताछ की गई अच्छे से। और इसी तरह से जानकारी और साक्ष्य जुटाते हुए पता चला कि ये जो घटना है, इस घटना में जो पीड़िता है उसकी नौकरानी और उसका एक मुंह बोला भाई, उनकी दोनों की संलिप्तता है। और उसी आधार पर आज फिर जब हमने महिला से पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तो महिला कर्मी की मौजूदगी में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। और उसी की आगे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर, उसकी पूछताछ के आधार पर, इसमें जो उसका एक मुंह बोला भाई था विशाल सोनी, इसको भी गिरफ्तार किया गया। विशाल सोनी यमुनानगर का ही रहने वाला है। हालांकि इसका अपना कोई अभी यहाँ घर नहीं है, लेकिन पूर्व में इसका पूरा परिवार यहीं रहा है। और अब यह कभी बेंगलोर में काम करता था, तो फिलहाल बल्कि ये पेहवा कुरुक्षेत्र में काम कर रहा था और ये वहीं से इस वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। और महिला के घर ही ये जब भी आता था तो रुकता था। और जैसा कि अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है, इसमें कोई लूट की मंशा वाली बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो वारदात में जो इन्होंने रोड प्रयोग की थी और स्कूटी प्रयोग की थी, उसको अभी बरामद कर रहे हैं। महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इसको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद इसको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। बाकी की पूछताछ जो जारी है। तो क्या इरादा रहा इसका फिर? अभी तक की पूछताछ में तो कोई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, चोरी या लूट वाली बात कोई सामने नहीं आई है। कोई हो सकता है कि इनका कुछ आपसी मतभेद रहा हो, तो उसी आधार पर इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। तो विशाल काम क्या करते थे सर? विशाल फिलहाल पेवा में ये किसी
सर्वेंट का ही काम कर रहा था किसी घर पर रहकर। बाकी इसका कोई परमानेंट टाइप का कोई ऐसा इसका काम अभी तक उम्र सामने कितनी है नहीं सर आया। इसकी? विशाल की उम्र करीब 30 साल है। जल्द से जल्द सुलझा लिया। तो आप देख सकते हैं यमुनानगर के ही पॉश इलाके में दिन दहाड़े जो युवक एक्टिवा पर सवार होकर नकाब ओढ़कर घर के अंदर दाखिल हुआ था, उसे यमुनानगर से ही सीआईए-1 की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि लूट के इरादे से वो घर में दाखिल नहीं हुआ था। नौकरानी, जी हाँ, घर पर काम करने वाली जो नौकरानी है उसी का विशाल सोनी जो है ये मुंह भोला भाई है। तो बहन और भाई दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, लेकिन आज भांडा फूट चुका है। बहन और जो भाई है दोनों पुलिस के शिकंजे में है। तो आज की एक बड़ी अपडेट के साथ मैं यमुनानगर के सीआईए-1 से आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ चुकी हूं। मेरी आप लोगों से अपील, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के सीआईए-1 से मनदीप कौर की रिपोर्ट।